परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। साथियों, सबसे बड़ी गलती ये हुई आज मेरे से कि मैंने क्लास इतनी देर ले ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्लास की जो वॉइस है वो नहीं जा रही थी। तो इसलिए मैंने वापस जो लिखा है उसको आपके सामने फिर से इसी को रिवीजन में करवा देती हूँ। ठीक है, वैसे आज अपना कुछ ज़्यादा बचा नहीं है मैटर, थोड़ा सा मैटर है, तो इसको वापस रिवीजन कर लो फटाफट से। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सिद्ध साहित्य के बारे में, और अब तक हमने सरप्पा के बारे में बात कर ली थी, लुइपा के बारे में हमने पढ़ लिया था, सबरपा के बारे में पढ़ लिया था, और चौथा कौन सा, अपने कनप्पा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं डोंबिपा के बारे में। ठीक है, डोंबिपा के समय के बारे में हमने बात की थी, तो 840 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। जन्म के बारे में हम बात करते हैं तो मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन है, तो विरूपा या फिर गणपा इनके गुरु माने जाते हैं। किनके, डोंबिपा के। ठीक है, इनकी कुल रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी कुल रचनाएं कितनी मानी जाती है, तो 21 रचनाएं इनकी कुल मानी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो इन जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वो है एक तो डोम्बी गीतिका, एक है योगचर्या और अक्षर दीकोपदेश। जो इसकी ये दो रचनाएं हैं, डोम्बी गीतिका और योगचर्या, ये दो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विरूपा के बारे में कि विरूपा के इसके गुरु कौन है, तो इनके गुरु हैं, डोम्बिपा के गुरु है कौन, विरूपा। ठीक है, और विरूपा के समय के बारे में हम बात करते हैं तो विक्रम संवत 840 के आसपास माना जाता है। ठीक है, अगर हम ईसवी सन निकालना चाहें तो 57 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ आपके 3 और फिर 83, इधर 7 और कितने हो गए, 783 के आसपास, 783 के ईस्वी के आसपास इसका जो ईस्वी सन वो माना जाएगा। ठीक है, साधना के केंद्र के बारे में हम बात करें कि इन्होंने कहाँ रहकर अपने जो साधना की थी, तो इसका साधना का केंद्र है इनका वो है नालंदा। और ये पर्यटनशील थे कौन, विरूपा, क्योंकि इनको घूमने का शौकीन बहुत ज्यादा था। ये बहुत घूमने में बहुत मतलब मनोरंजनवादी थे ये। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं, योग दर्शन सार, ये जो इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं अन्य सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, अन्य सिद्ध कवि आपके पास अगले 7वें नंबर पे वो है कुकुरिपा, और इनकी दो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, एक तो है योग भावनोपदेश और दूसरी है चर्या पद। ठीक है, इनकी जो चर्या पद रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, किनकी, कुकुरिपा की। 8वें नंबर पे जो कवि है वो भूसुकपा, इनकी जो रचना है वो बोधिचर्या अवतार, जो इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। 9वें कवि आपके सामने कंबलपा, और इनकी प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है, चरिया गीति। 10वें कवि है आर्य देवपा, और इनकी जो रचना है वो कावेरी गीतिका। ठीक है, 11वें कवि है जयंदीपा, और इनकी जो रचना है प्रमुख वह तर्क मुग्धर कारिका। और 12वें कवि है जो महत्वपूर्ण भी है जालंधरपा, 12वें कवि, और इनकी रचनाएं कौन सी है, वियुक्त मंजरी गीति, हुंकारचित इनकी महत्वपूर्ण रचना है, और एक भावना क्रम, ये भी महत्वपूर्ण रचना इनकी मानी जाती है, किनकी, जालंधरपा की। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आज के अंतिम कवि के बारे में, वो है दारिकपा, और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, महागुह्य तत्वोपदेश। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। जो सिद्ध कवि है इनकी गुरु शिष्य परंपरा, जैसे किसने किसका कौन सा गुरु माना था और कौन किसके शिष्य रहे थे। और ये गुरु शिष्य परंपरा है वो किसने बताया था, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया था। इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें इन्होंने बताया था कि गुरु शिष्य परंपरा किसको किसने माना था। ठीक है, एक तरफ आपके सामने लिखा हुआ है शिष्य और दूसरी तरफ आपके सामने लिखा हुआ है गुरु। सबसे पहले हम इनके शिष्य के बारे में बात करते हैं, सबरपा है। सबरपा के गुरु कौन है, तो वो है सरप्पा, और लुइपा के गुरु कौन है, तो वो है सबरपा। ठीक है, कणप्पा के गुरु के बारे में हम बात करें तो वह विरूपा या फिर जालंधरपा, दोनों इनके गुरु माने जाते हैं, किसके, कणप्पा के। डोम्बिपा के गुरु के नाम बारे में हम बात करें तो कौन है, विरूपा, और दारिकता के गुरु कौन है, तो लुइपा, और डोंगीपा इनके गुरु कौन है, तो लुइपा है, और कुकुरिपा तो इनके गुरु कौन है, चरपटिया नाथ। साथ ही डोम्बिपा के गुरु वीरूपा है, और डोंगीपा के गुरु कौन है, तो लुइपा माने जाते हैं। ठीक है, ये इनके इनमें से आपके सबसे महत्वपूर्ण है, ये चार आपके महत्वपूर्ण है। कभी भी इनके गुरु
के नाम या फिर शिष्य के नाम पूछ सकते हैं आपको। इसके बाद आगे हमने बात की थी कि जो आपके सिद्ध कवि हैं इनमें जो आपके इनका जो समय है वो क्या माना जाता है। ठीक है, इनके समय के बारे में हम बात करते हैं। जो आरोही क्रम है, आरोही क्रम के अनुसार आपको देखना है। सबसे पहले हम सरप्पा के समय के बारे में बात करते हैं। तो 769 ईस्वी सरप्पा का समय माना जाता है। उसके बाद लुइपा 773 ईस्वी, सबरपा का समय 780 ईस्वी और कणप्पा का जो समय है वो 820 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, डोम्बिपा का जो समय है वो आपके 840 ईस्वी माना जाता है और कुकुरिप्पा का जो समय है वो 840 के आसपास माना जाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ तक अपने जो है वो सिद्ध साहित्य कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कल से हम बात करने वाले हैं रासो साहित्य के बारे में, और रासो साहित्य में आपके एक एक जो कवि हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी जो प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। और साथियों आपके सामने जो ये आप कंटेंट पढ़ रहे हो, इसी से रिलेटेड आपके सामने बहुत शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपके सामने लेके आई हूँ। और आपके जो आज कम से कम 5-6 वीडियो हो चुके हैं, तो आपके वो प्रश्न आप जरूर जाके देखिए, पहले मैटर पढ़े, उसके बाद आप वो प्रश्न करें, आपको 100% आपके वो प्रश्न सही हो जाएंगे मैटर पढ़ने के बाद। तो जितना हो सके आप हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब तक कंटेंट नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं दोहराओगे, तो आपका पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।